तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो अपन ने यूनिट 4 के काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब अपन यूनिट 4 का टॉपिक 5 पे आ गए हैं। ये टॉपिक अपना है एडमिसिबिलिटी एंड प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ ई एविडेंस, मतलब कि कोई भी एविडेंस कितना एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो चलो इसे देखते हैं। तो एडमिसिबिलिटी रिफर्स टू वेदर ए पीस ऑफ एविडेंस कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए कोर्ट इन अ लीगल केस, है ना। एक लीगल केस में क्या एक एविडेंस जो है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, डिजिटल एविडेंस, है ना। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ई एविडेंस टू बी admissible, it must meet certain legal standards such as being relevant, authentic, and reliable. The court need to ensure that the e-evidence was properly collected, preserved, and stored, and that it hasn't been tempered, है ना। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। विथ प्रोबेटिव वैल्यू मीन्स हाउ यूजफुल और वैल्यूएबल द एविडेंस इज इन प्रूविंग ए पॉइंट इन द केस। एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक डिजिटल एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये वैल्यू भी मैटर करती है। ई एविडेंस हैज हाई प्रोबेटिव वैल्यू व्हेन इट क्लियरली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स। सबसे ज्यादा प्रोबेटिव वैल्यू एक ई एविडेंस की होती है तब जब वो एक फैक्ट को क्या करता है, क्लियरली हेल्प कर रहा है समझने में, है ना। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, कंफर्मिंग और डिसप्रूविंग एन आर्ग्यूमेंट, है ना। किसी बात को कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये ऐसा ही है, या फिर किसी को डिसप्रूव कर रहा है नहीं ये ऐसा नहीं है ना। और सपोर्टिंग ए claim in a trial. For example, email, transaction log or GPS data can be considered highly probative because they often provide direct, reliable information related to the case related to the case। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।